अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारे माँ बाप आए थे और तुमने मुझे बताया ही नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि जब वे दोनों आए तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने उनकी दावत करनी है। हाँ तोते, मैं तो भूल गई। पर कल फिर से मेरे माँ बाबा मेरे घर पर आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि कल वे तुम्हारे घर पर दावत पर चले जाएं। हाँ बिल्कुल मीनू चिड़िया, कल तुम मेरे घर पर अपने माँ बाबा को ज़रूर भेजना। मैं उनके लिए मज़े मज़े के भोजन तैयार रखूँगा। तोता ये कहकर वापस से अपने घर चला जाता है। ये तोता भी ना, जब तक मेरे माँ और बाबा की दावत नहीं करेगा इसे सुकून नहीं मिलेगा। फिर अगले दिन सुबह मीनू चिड़िया के घर पर उसके माँ और बाबा आ जाते हैं। तोते जी कुछ करे ना, घर में जरा सी दाल नहीं पड़ी कि मैं वही बना लूं। यार तोती मैं क्या करूँ, तुम्हें तो पता है ना मेरी नौकरी चली गई। मैं रोज़ाना नौकरी की तलाश में जाता हूँ पर नौकरी नहीं मिलती। ऐसा कब तक चलेगा तोते जी? हम एक टाइम भूखे रह सकते हैं पर इस घर का किराया हम कहाँ से देंगे? ये तो हमें देना ही पड़ेगा। तोता और तोती काफी ज्यादा गरीब थे। दो दो दिन हो जाते उनके घर में कोई भोजन नहीं बनता था। बेचारे तोते की नौकरी चली गई थी और उसे अब कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। माँ बाबा आप दोनों आ गए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रही थी। क्या करें बेटी, तेरे बगैर दिल नहीं लगता हमारा, इसीलिए तेरे पास आ जाते हैं। तो माँ मैंने आप दोनों से कितनी बार कहा है कि आप दोनों उस जंगल को छोड़कर यहाँ मेरे पास मेरे घर में आ जाएं और मेरे साथ रहें। नहीं बेटी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारा बेघर काफी पुराना हमारे पुरखों की निशानी है, इसीलिए हम उस घर को नहीं छोड़ सकते। हाँ बाबा ये तो है, आप दोनों को उस घर से बहुत लगाव है। आप दोनों हमेशा के लिए यहाँ मेरे पास नहीं आ सकते और मैं भी आप दोनों के पास उस जंगल में नहीं आ सकती क्योंकि मेरी नौकरी तो इसी जंगल में है। चल बेटी, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ बेटी जल्दी से लगा दे खाना, बहुत भूख लग रही है। तभी मीनू चिड़िया को तोते की दावत याद आती है। माँ बाबा आज आप दोनों मेरे घर पर नहीं बल्कि तोते के घर पर जाकर भोजन खाएंगे क्योंकि उसने आप दोनों को दावत पर बुलाया है। वाकई में तोते ने हमें दावत पर बुलाया है, फिर तो हम वहीं जाकर खाना खाएंगे। हाँ आप दोनों तोते के घर पर चले जाएं, उसने तो मजे मजे के भोजन बनाकर तैयार भी कर लिए होंगे। बस फिर मीनू चिड़िया के माँ और बाबा तोते के घर पर दावत पर चले जाते हैं। वे दोनों तो गरीब तोते के घर पर आ गए थे। उन्हें लगा था कि उनकी दावत यहाँ पर है। आइए आइए, आप दोनों मीनू चिड़िया के माँ बाबा हैं ना? हाँ हाँ हम मीनू बेटी के ही माँ बाबा हैं। तोते तुमने हमें दावत पे बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। चलो चलो जल्दी से भोजन लगा दो, हमें बहुत भूख लग रही है। ये बात सुनकर तोता और तोती बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अरे ये दोनों क्या बोल रहे हैं तोती, इन्हें दावत पर तुमने बुलाया है? मैं क्यों बुलाऊंगी इन्हें? हमारे घर में यहाँ हमारे अपने खाने के लिए एक दाना भोजन नहीं, तो मैं इन्हें क्यों बुलाऊंगी? अरे अब क्या करें, इन दोनों को मना भी नहीं कर सकते वरना अपमान होगा हमारा। मीनू चिड़िया क्या सोचेगी? तोते जी मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इन्हें मना भी नहीं कर सकते और इन्हें भोजन भी नहीं दे सकते, हम क्या करें? परेशान ना हो तोती, तुम इन दोनों को बातों में लगा के रखो, मैं बाहर जाता हूँ और करता हूँ कुछ। अरे भाई क्या हो गया, तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देखे जा रहे हो? कोई बात है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो तोते जी ने भोजन का ऑर्डर दिया था, बस वही लेने जाना है। चलो मैं आता हूँ फिर भोजन लेकर। तोता ये कहकर परेशान होकर अपने घर से बाहर चला जाता है। क्या करूँ, भोजन का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? अगर मीनू चिड़िया के माँ बाबा को मैंने भोजन न खिलाया तो जंगल के सारे पक्षी मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कुछ करना होगा मुझे, भोजन का इंतज़ाम तो मुझे कहीं से भी करना होगा। तोता हिम्मत नहीं हारता, वे जंगल में यहाँ वहाँ कोई काम ढूंढने लगता है जिस काम को करके उसे थोड़े पैसे ही मिल जाएं। उधर तोती ने भी मीनू चिड़िया के माँ बाबा को अपनी बातों में लगाया हुआ था। थोड़ी देर के बाद तोता काम ढूंढ ढूंढ कर काफ़ी ज़्यादा थक गया था, उसे अब तक कोई काम नहीं मिला था। चलो सामने जो उल्लू सेठ का खेत है
यहाँ भी पता कर लेता हूँ, क्या पता मेरे लायक कोई काम हो। ऐसा बोलकर तोता फिर उल्लू सेठ के पास खेत में आ जाता है। उल्लू सेठ, मुझे अभी थोड़े पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे कोई काम दे दो जिस काम को करके मुझे अभी थोड़े पैसे ही मिल जाएं। अच्छा, ऐसी बात है, तुम्हें अभी पैसे चाहिए? मेरे पास वैसे एक काम तो है, क्या तुम वे कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बस काम बोलो, मैं हर काम करने को तैयार हूँ। वो देखो, वो सामने ट्रक खड़ा है, उसके अंदर काफी सारी बोरियां हैं। तुम्हें वे सारी बोरियां मेरे गोदाम में पहुंचानी हैं, पहुंचा दोगे? हाँ, पहुँचा दूंगा, मैं पहुँचा दूंगा। आप बस मुझे पता बताओ कि आपका गोदाम कहाँ है। उल्लू सेठ फिर अपने गोदाम का पता बताता है और तोता उल्लू सेठ का ट्रक लेकर गोदाम की ओर निकल जाता है। जल्दी से ये सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे उनसे भोजन लेकर घर चला जाऊंगा। तोता काफी ज्यादा मेहनती था। वे बोरियों से भरा ट्रक लेकर गोदाम के पास आ जाता है और फिर वे जल्दी जल्दी बोरियों को उठाकर गोदाम में रखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद उल्लू सेठ भी गोदाम में आ जाता है। वे देखता है तोते ने सारी बोरियां गोदाम में पहुंचा दी हैं। अरे वाह तोते, तुम तो वाकई में ईमानदार निकले। मैंने अपना लाखों का माल तुम्हें ट्रक में भर के दिया था। तुम चाहते तो ये सारा माल चुरा के भी ले जाते, लेकिन मैं मान गया तुम्हारी ईमानदारी को। सच में तुम बहुत ईमानदार हो। उल्लू सेठ, मैं गरीब हूँ, पर चोरी करने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकता। ये लो तुम्हारे पैसे। तुम्हारे काम को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तोता फिर पैसे लेकर जाने लगता है तो तभी उल्लू सेठ तोते से कहता है, तोते, तुम कल से काम पे आ जाना। मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी को ही ढूंढ रहा था जो मेरा हर काम ईमानदारी से करे। और हाँ, मैं तुम्हें मुंह मांगी पगार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे ईमानदार पक्षी बहुत कम मिलते हैं। ये बात सुनकर तोता तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे उसकी ईमानदारी की वजह से नौकरी मिल गई थी। तोता फिर उन पैसों से अपने घर में मजे मजे के भोजन लेकर आता है। तोती तो ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। चले चले अंकल आंटी, भोजन शुरू करें। मीनू चिड़िया के माता पिता फिर मजे से वे सारा स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। मजा आ गया, बहुत मजे का भोजन था। तोते बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें दावत पे बुलाया। बस भोजन खाकर मीनू चिड़िया के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही तोता भी तोती को सारी बात बताता है कि उसे नौकरी मिल गई है। तोते जी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने उन्हें भोजन के लिए ना नहीं की। ये उसी का फल है कि आपको नौकरी मिल गई। तोते को उसकी ईमानदारी की वजह से नौकरी मिल गई थी और तोते की सारी परेशानी दूर हो गई थी। प्यारे दोस्तों, ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तोता और इसकी पत्नी बहुत गरीब थे, परंतु वे फिर भी खुश रहते थे। तोता एक छोटे से खेत में काम करता और अपनी पत्नी के साथ वे एक छोटे से घोंसले में रहता था। चले ना तोते जी, कुछ बाहर से खा के आते हैं। वैसे भी कितने दिन गुजर गए, हमने बाहर जाकर कुछ खाया नहीं। अरे तोती, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं रोजाना तुम्हें बाहर खिलाने ले जाता, पर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तुम यही कुछ बना लो। हाँ हाँ, मुझे पता ही था आप यही बोलोगे। मज़ेदार भोजन खाने के लिए तो मैं तरस गई हूँ। घर में कुछ सामान नहीं होता और बाहर जाने का बोलूँ तो आपके ये बहाने होते हैं। यार तोती, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं बहुत मेहनत करता हूँ खेत में। देखना, मुझे यकीन है हम एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, खेत में तो जैसे आपको कोई बड़ा खजाना मिलने वाला है जो आप अमीर हो जाओगे। बस आपकी बातें ही बातें हैं, मेरा दिल ना बहलाएं। अच्छा ना यार, तुम बताओ ना, तुम क्या बना रही हो भोजन में? क्या ही बनाऊंगी, पूछ तो ऐसे रहे हैं कि जैसे बहुत सारा सामान ला के रखा है घर में। दाल पड़ी है, वही बना रही हूँ, चुपचाप से खा लेना। तोती ने बराबर वाले पेड़ पर अपनी रसोई बनाई हुई थी। वे वहीं पर भोजन बनाती थी। शादी के समय मैंने तोती से क्या क्या वादे किए थे कि इसके हर सपने पूरे करूँगा, पर अब तक एक सपना पूरा ना किया। मैं अपनी पत्नी को कोई सुखी जीवन नहीं दे पा रहा। तोता हर बार यही सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। वहीं तोती भी अकेले में तोते को परेशान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी।
मैं भी ना बिला वजह कुछ भी बोल जाती हूँ। तोते जी मेरे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में खेत में काम करते हैं, फिर भी मैं उन्हें इतनी बातें सुनाती हूँ। अगले दिन सुबह तोता अपने काम पर चला जाता है। वे पूरे खेत में पानी देकर काफी ज्यादा थक चुका था। तभी उसे अपनी पत्नी की वही बात याद आती है। मजेदार भोजन खाने के लिए मैं तरस गई हूँ। चलो आज तोती को खुश कर देता हूँ। काम से वापसी पर मैं नदी के रास्ते होता हुआ जाऊंगा और एक मछली पकड़कर मैं अपने घर ले जाऊंगा। तोती मछली को देखकर आज बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है। तोता अपना काम ख़त्म करके नदी के किनारे चला जाता है और वहाँ पर आकर वे मछली पकड़ने लगता है। आजा मछली आजा, आजा, आ गई मछली मेरे जाल में। वे तोता मछली को पकड़ लेता है और उसे बीच में से आधा काट देता है। वे देखता है उसके पेट से तो पीले कलर का सोने जैसा अंडा निकलता है। अरे अरे ये क्या, ये चमकता हुआ मछली के पेट से सोने का अंडा निकला। अरे वाह, मैं अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया। सोने का चमकदार अंडा देखकर तोता तो खुशी से पागल हो जाता है। चलो एक और मछली पकड़ता हूँ, क्या पता उसके पेट से भी सोने का अंडा निकल आए। दोबारा तोता अपने जाल को पानी में डालकर मछली के इंतज़ार में बैठ जाता है। कुछ देर में एक और मछली उसके जाल में फंसती है। वे उसे भी काट देता है, परंतु इस बार उसके पेट से कुछ भी नहीं निकलता। ओहो, ये तो खाली है बिल्कुल, इसके पेट से तो सोने का अंडा नहीं निकला। तोता अपने सोने के अंडे को देखकर खुश था। वे ये बात जाकर तोती को बताना चाहता था। फटाफट जाकर तोती को मैं ये खुशखबरी सुनाता हूँ। तोती तो ये सोने का अंडा देखकर पागल ही हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, अगर तोती को मैंने ये सोने का अंडा दिखा दिया तो ये बात जाकर तो वे पूरे जंगल में फैला देगी। उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती। अरे अरे पक्षियों सुनो सुनो, ये देखो मछली के पेट से सोने का अंडा निकला। ये रहा सोने का अंडा। नहीं, तोती को ये बात नहीं बता सकता, वे पूरे जंगल में फैला देगी। और अगर पक्षियों को ये बात पता चल गई तो सारे पक्षी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मिट्ठू महाराज को बताकर वे मुझसे ये सोने का अंडा छीन लेंगे। तोता सोचे जा रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या करे। क्या करूं? अब ये सोने का अंडा मैं घोंसले में भी लेकर नहीं जा सकता। तोती से मैं ये अंडा कैसे छुपाऊं? तोता सोचता रहता है। तभी उसे एक उपाय मिल जाता है। वे एक सफ़ेद रंग का डिब्बा लाकर उस सोने के अंडे पर सफ़ेद रंग कर देता है। हाँ, अब ये अंडा मैं आराम से अपने घोंसले में लेकर जा सकता हूँ। तोता वे अंडा उठाकर फिर अपने घोंसले में चला जाता है। ये किसका अंडा लेकर आ गए आप? रास्ते से पड़ा हुआ मिला। मैंने सोचा हमारी तो कोई संतान है नहीं, इस अंडे से जिस पक्षी का भी बच्चा निकलेगा हम उसे पाल पोस कर बड़ा कर लेंगे। तोती भी दिल की बहुत रहमदिल थी। वे उस अंडे को अपने पास रख लेती है। तोती ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नदी से ये मछली पकड़ के लाया हूँ। मछली? वाह भाई, आज तो मजा आ जाएगा भोजन में। रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी मिलकर भोजन खाते हैं और फिर सो जाते हैं। जब से वे अंडा तोती के पास आया था वे तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वे रोज़ाना उस अंडे पर बैठी रहती और बच्चा निकलने का इंतज़ार करती। आखिर कब निकलेगा इस अंडे से छोटा सा बच्चा? मुझे बहुत इंतजार है। अरे ये तोती तो हर समय इस सोने के अंडे के ऊपर बैठी रहती है। ये तो इसे असली अंडा समझ बैठी। ऐसे ही फिर 1 महीना गुजर जाता है। सुनिए जी, 1 महीना हो गया पर इस अंडे से अभी तक कोई बच्चा क्यों नहीं निकला? तोती, तुम्हें तो इस अंडे से बहुत लगाव हो गया है। कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनके अंदर से बच्चे बहुत देर से बाहर आते हैं। जल्दी से आ जाए बस मेरा बेटा, मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे जैसा पालूंगी। तोती का अंडे से लगाव देखकर तोता तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होकर वे वहाँ से चला जाता है। काश ऐसा कोई चमत्कार हो जाए, मैं तोती से वे अंडा ले लूं और उसे सच भी बताना ना पड़े।
तोता परेशान होकर थोड़ा आगे चला जाता है। तभी उसे एक जगह पर किसी की आवाज़ आती है। तोता आवाज़ सुनते सुनते वहाँ पहुँच जाता है। वे देखता है एक घायल तोती डर से चिल्ला रही थी। अरे अरे तोती बहन, क्या हुआ? आप इतनी ज्यादा घायल कैसे हो गई? तोते जी, मेरी सहायता करें। जालिम चील ने मुझ पर हमला करके मुझे बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया। मैं नहीं बच सकती, अब मैं नहीं बच सकती। मेरे संडे की सहायता करना। मेरे संडे को यहाँ मरने के लिए ना छोड़ जाना। एक माँ की आपसे ये आखिरी इच्छा है। बस इतना कहकर वे बेचारी घायल तोती उसी समय अपना दम तोड़ देती है। तोती बहन, अरे ये बेचारी तो मर गई। तोता फिर उस अंडे की तरफ देखता है। अरे मेरी समस्या तो हल हो गई। मुझे असली अंडा मिल गया, वो भी तोती का। मैं उस सोने के अंडे को इस अंडे से बदल दूंगा और इस अंडे से जो भी बच्चा निकलेगा, मैं और तोती मिलकर उसे अच्छी परवरिश देंगे। बस फिर तोता वे अंडा उठाकर अपने घोंसले में ले जाता है। वे तोती से नज़र बचाकर अपने सोने के अंडे को उस असली अंडे से बदल देता है। फिर कुछ ही समय के बाद उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता है। वाह तोते जी, हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा परिवार अब मुकम्मल हो गया। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तोती, एक बड़ी खुशखबरी है। हमारे बेटे के आने से इस बार हमारी सारी फसलें बहुत महंगे दामों में बिकी हैं। बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ है इस बार, और मैंने उन पैसों से हमारे लिए एक बड़ा सा घर भी ले लिया। तोता फिर अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर उस बड़े से घर में आ जाता है। तोती को पता भी नहीं लगता कि तोते के हाथ सोने का अंडा लगा था। तोता और तोती अब सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं।